अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुनीर अहमद जमाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री ग्लोब। आज कल जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। उस स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने क्लियर आपको कर दिया था कि मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स कितनी होती है और उसमें सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। वन बाय वन टॉपिक को हम क्लियर करते चले जाएंगे कि गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कौन सी होती है और लिक्विड की कौन सी होती है और सॉलिड की कौन सी होती है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं जिसमें साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स की साइज़, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, हैज़ार्ड मोशन क्या है, इलास्टिसिटी और फोर्स, उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसी होती है गैस की। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो साइज़ होती है वो बिल्कुल कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि गैस में ना शेप होती है और ना ही उसमें वॉल्यूम होता है। तो गैस की जो साइज़ होती है बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स की होती है, जिसको हम कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे हम मालूम कर सकते हैं? आपको पता है कि जब किसी गैस को हम सिलेंडर में रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते हैं। हमेशा जब मूवमेंट करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। उस कोलाइड करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूर होता है। कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बिल्कुल दूर होते हैं। देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूर होता है, यानी दूर दूर से गैस के मॉलिक्यूल्स यानी मौजूद होते हैं। मुफासला उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा मैंने आपको ये बात समझाई कि मोशन कैसे होता है। दे शो द कांस्टेंट रैंडम मोशन। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, उसमें जो मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होता है वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया इधर कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैसेस के ऑलवेज इन मोशन, रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी वो कोलाइड करेंगे तो एक डिस्टेंस बनेगा। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ ये है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलियंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने की वजह से कोई डिस्टेंस क्रिएट हो तो उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है जी। तो हैज़ार्ड मोशन में वो मोशन के यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में मूव करते हैं। इलास्टिसिटी, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो जो उसमें कोलियन होती है वो कोलियन कौन सी होती है? इलास्टिक कोलियन होती है। इलास्टिक कोलियन की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और कोलाइड जो इलास्टिक कोलियन होती है तो उसका मकसद क्या होता है? इसमें ना गैस के मॉलिक्यूल्स लूज़ करेंगे एनर्जी को और ना ही गेन कर सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसमें मॉलिक्यूल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कौन सी होती है? इलास्टिक कोलियन होती है। एंड इट मीन्स दैट व्हेन दे कोलाइड, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे सो दे डू नॉट लूज द एनर्जी और गेन द एनर्जी। ठीक है। फोर्स, there are no attractive or repulsive force. There are no attractive or repulsive force between the molecules. जो आइडियल गैसेस होती हैं वो उसमें ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ना ही रिपल्सिव फोर्स होता है। अब आइडियल गैस क्या होती हैं मैं आपको आगे चल के आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। बट मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ये दे दूं कि आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो यानी कि गैस लॉज को ओबे करें। गैस लॉज कौन से होते हैं? जिसमें बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों लॉज को ओबेज करें और नॉर्मल कंडीशंस पे, रूम टेम्परेचर या प्रेशर यानी ऑल कंडीशंस पे वो यानी कि लॉज को ओबे कर सकें तो उसको हम कहते हैं यानी कि मतलब कि जो गैसेस होती हैं वो
आइडल गैस होंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्स, देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो चीज़ मूव कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स दैट एज वी इंक्रीज द गैस temperature, the kinetic energy will also be increases. As we decrease the absolute temperature of the gas, the kinetic energy will also be decreases. So that's why it is the directly proportional to the kinetic energy. Kinetic energy is directly proportional to the temperature and pressure. Gas pressure is the result of collision. मैंने आपको ऊपर बता दिया कि gas molecules always in motion, they are collide with each other, and as they collide with each other, the pressure of the gas developed, as the collision molecule particles are very collide to each other. जब क्या होगा कि जितना ज़्यादा कोलियन होगा उतनी ज़्यादा गैस का प्रेशर बनेगा। इसलिए मैंने इधर लिखा है द गैस प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलियन, यानी जितनी ज़्यादा कोलियन होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो अजम्पशंस थे, कुछ मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दी साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एब्जॉर्ब मोशन, इलास्टिसिटी, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी एंड उसके अलावा प्रेशर ऑफ द गैस। होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यानी गैस के बिहेवियर समझाऊंगा कि गैस के बिहेवियर कौन से होते हैं। ठीक है।